संकेत है आगे की कथा का, और हमें इशारा है। क्या इशारा है? यह इशारा है कि आप चाहे कितने ही संपन्न हो या विपन्न हो, आप किंकर हो या पदशंकर हो, आप धनी हो, गुणी हो, कुली हो, गुणी हो, कोई हो, कथा के लिए सबकी एक ही संहिता है। और वो संहिता क्या है कि जो निर्धन को मिलेगा वही धनवान को होगा, जो विद्वान को मिलेगा वही श्रद्धावान को होगा, जो ज्ञानी को मिलेगा वही अज्ञानी को मिलेगा। यहां ना कोई राजा है ना कोई रंक है। यहां संसार के नियम नहीं चलते कि अमीर आगे बैठेगा और गरीब पीछे बैठेगा, अमीर पांव फैला कर बैठेगा और गरीब सुकड़ कर बैठेगा। कथा की एक संहिता है। क्या? जो सुने केवल उसको सुनाना है। राम भगति जिन के उर नाही, कबहु न तात कहूं तिन पाही। संहिता क्या है कि यदि वो इंद्र के समान भी पद प्राप्त कर किया हुआ है और यदि उसकी कथा में भक्ति नहीं तो फिर उसको सुनाना नहीं। यदि आप विद्वान हैं तो कथा श्रवण करने आए तो आप में विनम्रता भी होना चाहिए। यदि आप धनवान हैं और कथा श्रवण करने गए हैं तो आप में श्रद्धा भी रहना चाहिए। नहीं तो आप श्रवण तो करेंगे लेकिन श्रवण करने के बाद भी उस कथा का सार आप तक पहुंचेगा नहीं। और जब वो सार नहीं पहुंचेगा तो आप फिर चाहे जो हो, आपको अज्ञान, मोह, संदेह और संशय ये सब व्यापेंगे। कथा कैसे सुनना चाहिए? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम नमत हनुमान राक्षस अंतकम। कथा जैसे हनुमान जी सुनते हैं, जहां भी राम जी का सत्संग हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही है, जिस प्रकार से राम जी की कथा में हनुमान जी बैठते हैं वैसे कथा में बैठकर कथा का श्रवण करना चाहिए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तक कांजलिम। हनुमान जी जहां भी राम जी की कथा या कीर्तन होता है ना, वहां दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक को झुकाए सजल नेत्रों के द्वारा राम जी की कथा का श्रवण करते हैं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, लेकिन उसके बाद भी कितनी विनम्रता है। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, मस्तक झुका हुआ है, नेत्रों से जल बह रहा है। और ये अश्रु जो है ना, ये भक्त का गहना है, धन है। भक्त की आंखों से अश्रु कभी समाप्त नहीं होना चाहिए।